वेलकम टू राजेश पटेल स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें। और ये सब क्वेश्चन हम बता रहे हैं, हर साल आ रहा है बाबू, इसलिए कायदे से इसको तैयार कर लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि लौसा 12 और 21 का 84, तो मौसा 12 और 21 का होगा। ठीक, तो हमें सूत्र पढ़ाया गया है लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लौसा सवाल में दिया है 84, मौसा एचसीएफ कहा जाता है, इसी को निकालना है। और पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 21। ठीक, तो 84 को लेकर इसमें भाग देंगे तो एचसीएफ बराबर 12 गुणे 21 बटा 84। 12 से काटेंगे 12 सत्ते 84, 7 से काट देंगे 7 त्रिक का 21, यानी आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर पहला राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बॉक्स में से एक कंचा अदृश्य निकाला जाए तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, तो नीले को हम ब्लू कहते हैं, तो ब्लू कांच की संख्या कितना है 6, सफ़ेद का कितना है 4, रेड का कितना है 8। सबको जोड़ लीजिए तो 6 4 10 8 18। निकालना किसका है, नीले का। तो टोटल नीलों की संख्या, नीले कांचों की संख्या बटा में टोटल कांच की संख्या, तो ये टोटल 6 है और टोटल जोड़ा गया तो ये 18। तो 6 से काट दिया 6 त्रिक 18, यानी आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कहेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बस नंबर बदलेगा लेकिन ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है 1 से 2 नंबर तक। किसी 12 बंटन के बहुलक और माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्यक होगा। ठीक, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सूत्र बताया है तुम लोगों को भाई कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माने 2 गुणे माध्य। तो बहुलक हमको सवाल में 42 दिया गया, 3 गुणे माध्यक का मान 38.1 है। गुणा करिए, 3 एकम 3, 3/24 के 4, 3 त्रिक का 9 2 11। और यह माध्यक को x बार से दिखाया गया है, तो इसको इस तरफ लाइए और 42 को उधर लाइए इस साइड में। तो 114.3 में से 42 गया तो आपको बच गया 72.3। इस दूसरे को भाग दीजिए लेकर, तो इस 36 बार में कट जाएगा और ये जाएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 36.15। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अंतराल वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता कह रहा है कि बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे पहले बारंबारता में आप देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है, 18 है। बस इसी का वर्ग अंतराल ही बहुलक का वर्ग अंतराल होता है। तो ये आपका हो गया 15, 10 से 15 आपका। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते के प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, अगर आपने 52 गड्डी देखा होगा तो हर प्रकार की गड्डी में देखोगे तो एक बादशाह होता है जिस पर के लिखा रहता है, एक रानी होती है जिस पर क्यू लिखा रहता है, और एक गुल्लू होता है जिस पर जे लिखा रहता है। तो पत्ता टोटल 4 प्रकार का होता है। एक पत्ते में 3 प्रकार के चेहरे वाला कार्ड होता है। तो 4 प्रकार के पत्तों में टोटल चेहरे वाले पत्ता कितना हो जाए आपका 12 और टोटल पत्ता कितना था 52। तो 4 से काट दीजिए, 4 3 या 12, 4 से काट देंगे 13 बार में कट जाएगा। तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन होगा 3/13 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर। देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चाहे अंतर हो चाहे योग हो, वो हमेशा अपरिमेय में ही कन्वर्ट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या एक परिमेय संख्या है। ये करनी से बाहर नहीं आ पा रहा है, ये करनी से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये हो जाएगा करनी में 14। ये a + b a - b टाइप का है। तो देखो यहाँ पर करनी में 5 प्लस करनी में 7, करनी में 5 माइनस करनी में 7। तो ये a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी करनी में 5 का स्क्वायर माइनस करनी में 7 का स्क्वायर। इसका करनी हट जाएगा 5, इसका करनी हट जाएगा 7, 5 में से 7 गया -2, यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए ध्यान से, 8वां नंबर आपका, बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी क्या हो गई। ठीक, तो a और b को x1 y1, b और -a को x2 y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है करनी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान b रख दिया, x1 का मान a रख दिया,
y2 का मान माइनस से रख दिया और b का मान y1 का मान माइनस भी रख दिया। यहाँ से जब आप माइनस निकालोगे तो माइनस के साथ इसका वर्ग भी आएगा, तो जब माइनस को निकालोगे तो इसका वर्ग आएगा बाहर, तो -1 का वर्ग हो जाएगा +1, तो इसलिए यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों a प्लस बी बन जाएंगे। इसको तोड़ दिया a² + b² -2ab, इसको तोड़ दिया a² + b² + 2ab, तो ये वाला पोर्शन कट जाता है। a² दो बार है, b² भी दो बार है, तो 2a² + 2b², दो करनी में 2 को कॉमन ले लीजिए आप, तो बच जाएगा आपका a² + b²। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो आगे माइनस लगा दिया, x को छोड़ दीजिए, उसका गुणांक बचता है -4, तो -4 लिख दीजिए। x² को छोड़ दीजिए, इसका गुणांक बचता है 4 लिख दीजिए। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4/4 कट के 1, यानी इसका राइट ऑप्शन है 1। रैखिक समीकरणों के युग्म x - y = 8, 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या बताइए। तो इसकी तुलना करिए a1x + b1y = c1 से, इसकी तुलना करिए a2x + b2y = c2 से। तो a1/a2 का मान निकालेंगे तो वहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 1/3। b1/b2 यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -3 है, माइनस माइनस कट जाएगा 1/3। c1/c2 8/16 काट दिया 1/2। तो देख रहे हैं कि ये और ये दोनों बराबर हैं, यानी a1/a2 = b1/b2 इक्वल नहीं है, इसके इज नॉट इक्वल c1/c2। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा कोई हल नहीं है इसका। 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है, तो k का मान बताइए। तो देखो मूल होता क्या है, मूल जो होता है वो आपका हल होता है, जो x का एक मान होता है, वो x का मान दिया गया है 2। इसी समीकरण में x के जगह 2 रख दिया मैंने, तो 2 का स्क्वायर - 2k - 8, 2 का वर्ग 4 और -2 के -8, 4 में से 8 जाएगा तो आपको बचेगा -4, तो -4 को इस तरफ लाएंगे तो +4, अभी -2 से इसमें भाग दे देंगे तो -2/4 है, ऊपर 4, तो 2 दूना के 4 यानी -2। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ये -2 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 करा, समांतर श्रेणी दिया गया 10, 7, 4 का 20वां पद। तो पहला पद दिया है आपको 10, सार्वंतर कैसे निकालोगे, दूसरे में से पहले घटा लो, तो 7 में से 10 घटाओगे तो -3 आएगा। ये n बराबर सूत्र पढ़ाया गया a + n - 1 × d। चौथा पद पूछ रहा है 20वां, तो n के जगह 20 रख दीजिए, a के जगह पर 10 रख दीजिए, d का मान -3 रख दीजिए। तो यहाँ 10, 20 में से गया 19, 19 का गुणा -3 में होगा तो 19 × 3 = 57, 10 - 57 बराबर -47। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका -47। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा लंबा है लेकिन समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एवं एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12, तो PQ की लंबाई बताइए। देखो एक केंद्र है, बाहर से बिंदु Q है, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है। त्रिज्या दिया गया है 10 और O से Q का दूरी दिया गया 12। अब हमसे पूछा क्या है आपसे, PQ की लंबाई बताइए। तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ कर्ण। OP का मान 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस PQ पूछा गया है, तो 12 का वर्ग 144, 10 का वर्ग 100। इसको इधर ला के घटाएंगे तो 144 - 100 तो बचा 44, तो PQ स्क्वायर बराबर 44, तो स्क्वायर हटाकर यहाँ कर्ण ही लगा दो, तो ये 44 हो गया। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 × 11, 4 का वर्गमूल आएगा बाहर, तो 2 × करनी में 11 सेमी। इसका जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। यदि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 सेमी है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो दो घनों को एक साथ सटा कर रख दिया गया है, एक घन का आयतन दिया गया है 8, तो घन का आयतन होता है भुजा के घाते 3, भुजा के घाते 3 बराबर 8, तो a बराबर आएगा √8, यहाँ पर लिखा जाएगा 3 क्योंकि यहाँ पर घात 3 है। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 जोड़े में से एक के बाहर आ जाएगा। और याद रखो कि जब
दो घनों को एक साथ सटाया जाता है तो उसके लंबाई में सिर्फ वृद्धि होती है, चौड़ाई और ऊंचाई वही रह जाती है। तो लंबाई जो होगी भुजा का दुगुना हो जाएगा 4, ऊंचाई जो होगी वो भी 2 ही रहेगी और चौड़ाई भी जो है 2 ही रहेगी। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 गुणे यल का मान 4, बी का मान 2 प्लस 2 गुणे बी का मान 2, एच का मान भी 2 प्लस 2 गुणे एच का मान 2 और यल का मान 4। 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 4 8 जोड़ देंगे इसको अब तो 20 हो जाएगा। 20 का गुणे 2 करेंगे तो 20 दूना के 40 सेमी स्क्वायर। इसका राइट आंसर है 40 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो त्रिज्य खंड का कोण होगा। तो आर का मान 14 सेमी दिया है तुमको, एरिया दिया गया 154। तो एरिया जो होता है त्रिज्य खंड का पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 अंक। तो एरिया का मान 154, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 14 है तो 14 गुणे 14 गुणे थीटा पूछ रहा है अपन में 360 अंक। 7 से काट दिया, 7 दूना के 14, थीटा को ये रहने दो 154 गुणे 360 और यहाँ पर बच गया 22 गुणे 2 गुणे 14। तो 22 गुणे 2 गुणे 14 ठीक। 7 से इसको काट दिया, 7 दूना के 14 ठीक। पहले 22 से काट दो, 22 सत्ते 154 हो जाएगा, ये 7 बचेगा तो इस 7 को 14 से काटेंगे तो 7 दूना के 14। अब यहाँ बच गया 2 दूना के 4, तो 360 में 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, यानी कोण था आपका 90 डिग्री। कह रहा है कि 2 साइन 30 अंश कास 30 अंश का मान बताइए। तो 2 साइन 30 अंश का मान 1/2, कास 30 अंश का मान करनी में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आपका बच जाएगा करनी में 3/2। इसका राइट ऑप्शन डी है। कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/4, तो टेन थीटा का मान बताइए। तो देखिए साइन थीटा बराबर 3/4, इसको कहते हैं लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 3 दिया गया, कर्ण का मान 4 दिया गया। अब आधार निकालिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9, इधर लाएंगे तो 16 - 9 7 हो जाएगा। तो आधार बराबर करनी में 7, तो आधार का मान करनी में 7 रख दीजिए। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान आपका 3 है, आधार का मान करनी में 7 है, तो 3 बटा करनी में 7। ये जो होगा आपका राइट ऑप्शन ए होगा। 18 कह रहा है कि कोसेक ए प्लस काट ए इंटू 1 - कास ए का मान होगा। तो कोसेक ए प्लस काट ए, इसको हम कह सकते हैं 1 बटा साइन ए, इसको कहते हैं कास बटा साइन ए। यहाँ पर 1 - कास ए है, हर बरोबर है तो हो जाएगा 1 प्लस कास ए, अपान में कुल के बटा में साइन ए रहेगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 - कास स्क्वायर ए। और हमें फार्मूला पढ़ाया गया 1 - कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन ए। एक के साइन से साइन कट जाएगा, आपका राइट ऑप्शन आएगा इसमें से जो है ऑप्शन डी साइन ए। क्वेश्चन नंबर अब आप देखिए 19, 1 - टेन स्क्वायर बटा में 1 - काट स्क्वायर ए का मान होगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन बटा कास, इसको लिख सकते हैं कास बटा साइन, फिर तीनों गुणा कर देंगे कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कास स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर। अब इसको पलट कर ऊपर ले जाइए, इसको पलट के इसके पास लाइए, ठीक। तो देखिए क्या हो रहा है, ये पलटेगा। अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए, और नीचे भी साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए चल रहा है, तो ये इससे कट जाएगा। साइन स्क्वायर ए बटा कास स्क्वायर ए, आगे माइनस है, तो साइन बटे कास को क्या कहा जाता है, 10 कहा जाता है, आगे माइनस चल रहा है, तो आपका हो जाएगा -10 स्क्वायर ए। आपका राइट ऑप्शन है बी। आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चित्र में दिए गए हैं कि यस टी समांतर है क्यू पी के, क्यू एस बराबर 3 सेमी, एस आर बराबर 1.5 सेमी, पी टी बराबर 2.8 सेमी, तो टी आर का मान बताइए। देखिए ये समरूप त्रिभुज का नियम बताया जाता है हमें कि क्यू एस अपान में एस आर बराबर पी टी अपान में टी आर। तो क्यू एस का मान आपको यहाँ 3 दिया गया है और एस आर का वैल्यू 1.5 दिया है, पी टी का वैल्यू 2.8 है, 2.8। टी आर आपसे पूछा है, यहाँ एक अंक पर दशमलव है तो 10 से गुणा कर दीजिए, तो 30/15। यहाँ 2.8 बट्टा में टी आर चल रहा है, 15 को काट दीजिए, 15 दूना के 30, 2 हो गया। इसको लाइए इधर 3 गुणा कर दीजिए, तो 2 टी आर बराबर 2.8। तो टी आर बराबर 2.8 और 2 से यहाँ भाग दीजिए, तो कटने के बाद आएगा 1.4 सेमी। तो ये आपका राइट ऑप्शन है 1.4 सेमी। ओके।